श्री गणेशाय नमः। संस्मरण। दिल्ली नेपाल यात्रा। तिथि 2/4/2004 से 12/4/2004 तक। मानव देह की प्राप्ति दुर्लभ है। मानव देह पाकर तीर्थ कर पाना और भी दुर्लभ है, क्योंकि संसार में नाना भांति के जंजालों में फंसा मानव जाने अनजाने मोह रूपी कीचड़ में लिप्त हुआ उस परम पिता को भूला रहता है। संसार रूपी लू के थपेड़ों के बीच हमें बसंत के मीठे मीठे हिलोरों का अनुभव तब हुआ जब हमारे पूर्व जन्मों के सिंचित कर्मों के जोर से हम दिल्ली नेपाल यात्रा पर निकले। अपने को परम भाग्यवान मान ईश्वर को बारंबार धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने दर्शनों का लाभ देकर हमारे जीवन के कुछ पलों और घड़ियों को अमरता प्रदान की। 2/4/2004 स्कूल तथा दिन के कार्यों से निवृत्त होकर 2 अप्रैल शाम 7 बजे ग्वालियर द्वारा प्रस्थान किया। रात 11 बजे गोवर्धन पहुँचे। खाना इत्यादि खाकर गोवर्धन परिक्रमा के लिए निकल पड़े। सुबह 4 बजे परिक्रमा पूरी की और साथियों के पास पहुँचे। 3/4/2004 सुबह 6 बजे वाया अलीगढ़ नैमिषारण्य के लिए यात्रा शुरू की। जोसेफ हमारे ड्राइवर ने समय बचाने के लिए एक छोटे मार्ग को चुना, लेकिन रास्ते में कई निर्माण कार्य हो रहे थे। रास्ता कच्चा तथा उबड़ खाबड़ था, इसलिए बहुत अधिक समय तो लगा ही, गाड़ी भी पंचर हो गई। बड़ी कठिनाई से टायर बदला तथा शाम 7:30 बजे ललिता आश्रम पहुँचे। बहुत सुंदर मंदिर तथा मंदिर में ही रहने की उत्तम व्यवस्था हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर ने पहले से ही सारे प्रबंध पूरे करके रखे हुए हों। सभी ने गदगद हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दिया और रास्ते में हुई परेशानी को भूल गए। सच ही है कि यदि हम ईश्वर की ओर एक भी कदम चलते हैं तो वे हमें अपने आगोश में लेने को तैयार रहता है। सब ने रात्रि भोजन एवं विश्राम किया। 4/4/2004 प्रातः 7 बजे सभी नहा धोकर तैयार हो गए और नैमिषारण्य में चक्र कुंड, ललिता देवी मंदिर तथा मनु शतरूपा जी की तप स्थली के दर्शन किए। हमारा मन तो ऐसा हो रहा था कि हम ईश्वर की कृतज्ञता को किन शब्दों में व्यक्त करें। बारंबार ईश्वर का धन्यवाद करते उसके बाद हमने गोमती के किनारे शिवलिंग के दर्शन किए तथा जलाभिषेक किया। प्रातः 11 बजे आगे की यात्रा शुरू की। मन की उड़ान की तो कोई सीमा ही ना थी। मन तो मानो उड़कर ही सभी जगह पहुंच जाना चाहता था, पर आगे जाना कहाँ है हम में से कोई नहीं जानता था। हमें यह तो पता था कि हम कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन किस रूट से जाएं यह नहीं जानते थे। आखिर में लोगों से पूछा तो यही सलाह दी कि सबसे पहले नेपाल जाकर पशुपति जी के दर्शन कर लो। तो हम सब ने उसे स्वीकार कर लिया और गोरखनाथ जी के धाम जाकर ही सांस ली। गोरखपुर में गोरखनाथ धाम में धर्मशाला में रात्रि विश्राम के बाद सुबह सोनाली बॉर्डर पहुँचे। वहां जाकर 3 दिन के लिए अपनी गाड़ी की एंट्री फीस दे दी और आगे जाने के लिए मार्ग पूछा तो नेपाली बंधुओं ने हमें आगे ना जाने की सलाह दी, क्योंकि उस दिन नेपाल बंद का ऐलान किया हुआ था कई माओवादी संगठनों ने, और वहां के नेपाल निवासी हमें किसी भी मुश्किल में पड़ने देना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने हमसे बार बार यही कहा कि अभी माहौल बहुत ख़राब है, बाद में कभी दर्शन के लिए आ जाना, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। हमने उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुना और समझा और सोनाली बॉर्डर से वापस भारत आ गए तथा सीधे गोरखपुर धर्मशाला पहुँचे। बहुत प्रयत्नों के बाद हमें धर्मशाला में स्थान मिल सका। हम पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं कर पाए तो हमने इस बात का उल्हाना ईश्वर को दे ही दिया। ईश्वर तो हमारी आस्था को जांच रहे थे और हम ईश्वर पर ही कटु शब्दों में आरोप लगाए जा रहे थे। 5/4/2004 प्रातः ही सभी नहा धोकर तैयार हो गए और हमने अयोध्या जी जाने का प्रोग्राम बनाया। फैज़ाबाद के रास्ते अयोध्याबाद पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। जानकी महल पहुँचे तो पाया कि आज भगवान राम की छठी का पर्व मनाया जा रहा है। तब समझ में आया कि भगवान ने इसमें शामिल होने के लिए विशेष रूप से हमें बुलवाया। वहाँ पर हमने भगवान के बाल रूप के दर्शन तथा राजसी रूप के दर्शन किए। इतना जोरदार एवं भव्य पर्व, इतना विशाल जनसमूह, कीर्तन, भजन, प्रेम पूर्वक भक्ति का आनंद पाकर हम धन्य हो गए। ईश्वर से अपने पूर्व कथनों पर पश्चाताप करने लगे और क्षमा प्रार्थना करने लगे। पर्व के आनंद ने हमारे मनों का मलाल को पूर्णतः समाप्त कर दिया एवं पुनः यात्रा में उत्साह का संचार कर दिया। 6/4/2004 प्रातः सरयू में स्नान किया।
जन्मभूमि, हनुमान गढ़ी आदि मंदिरों के दर्शन कर कनक भवन गए तथा बाजार आकर कुछ चाय पी, नाश्ता कर काशी के लिए चल पड़े। सारनाथ जी के दर्शन किए तथा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए एवं माल्य अर्पण इत्यादि के बाद मंदिर के बाहर आए। हमारे साथी कुछ आगे पीछे हो गए तथा अलग अलग रास्तों से बाहर निकल गए, जिससे कुछ परेशानी हुई तथा असुविधा में कुछ खट्टा मीठा अनुभव भी मिला। फिर यूनिवर्सिटी के विश्वनाथ जी के नवनिर्मित विशाल एवं भव्य मंदिर के दर्शन किए तथा लस्सी इत्यादि पी और आगे के लिए जाएं या यहीं विश्राम किया जाए, साथियों से विचार विमर्श किया। जोसेफ दुविधा में थे, आगे बढ़ें या यहीं रुक कर रात्रि विश्राम करें। काफ़ी प्रयत्नों के बाद रुकने का स्थान मिला और रात्रि में जो कुछ भी अपने पास था उसी से अपनी भूख मिटाकर सो गए तथा अगले दिन जल्दी उठे और इलाहाबाद के लिए रवाना हुए। 7/4/2004 प्रयाग पहुंचते ही हम नाव द्वारा संगम पहुंचे। इंद्र देवता ने हमारे स्वागत में कुछ बूंदे मानो प्रेषित की हों। बहुत ही हल्की सी बारिश और उसके बाद अच्छा सा दिन निकल आया। हमने 3-4 घंटों तक संगम में स्नान किया, त्रिवेणी संगम के दर्शन किए, 3 नदियों के अलग अलग जल के रंगों को निहारा तथा उस अलौकिकता का अनुभव एवं स्पर्श किया जो कि इतने वर्षों से सुनते आए थे और जिसकी कल्पना करते थे वह आज साकार हमारे सामने था। हमने गदगद हृदय से ईश्वर को उन अनेकों धन्यवाद दिए। इतनी कृपा हम पर बरसाई। भजन, कीर्तन, नृत्य, मंत्रों से संगम में स्नान कर जो आनंद मिला वह भुलाया नहीं जा सकता। उसके बाद हम आनंद भवन गए, जहाँ हमने इंदिरा जी और नेहरू जी की यादों को ताज़ा किया। फिर हमने चित्रकूट जाने का निश्चय किया और रास्ते में वाल्मीकि आश्रम तथा अन्य स्थलों को देखते हुए सुनते पढ़ते आगे चले जा रहे थे, जो कि श्री राम जी के वनवास के मार्ग में आए थे। रात को हम चित्रकूट के यात्री निवास में पहुंचे और रात्रि भोजन तथा विश्राम किया। 8/4/2004 सुबह सभी ने अपने घर पर फ़ोन से बात की। जब पता चला कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है तो मन थोड़ा विचलित हुआ। फिर मन को समझाया और आगे चल पड़े। मंदाकिनी स्नान के लिए बहुत ही स्वच्छ जल, सुंदर घाट एवं अच्छी व्यवस्था। फिर कामता नाथ जी के दर्शन किए, हनुमान धारा, सीता रसोई, गुप्त गोदावरी, फिर सती माता का मंदिर तथा स्फटिक शिला। सब कुछ मन को छू लेने वाला। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अभी अभी यहीं था और पुनः आने वाला होगा। माता जानकी एवं प्रभु राम के स्नेह का एहसास स्पष्ट महसूस किया। भरतकूप गए, स्नान दर्शन से तन मन को पवित्र किया एवं मन को सही दिशा देने वाला एक मंत्र भी मिला। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी हैं दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। 9/4/2008 प्रातः 5:30 पर नेपाल जाने का निश्चय कर यात्रा शुरू की। इलाहाबाद, प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर होते हुए गोरखपुर से सोनाली बॉर्डर पहुंचे। सोनाली बॉर्डर पर हमने 3 दिनों के लिए 2 कमरे बुक किए। उनमें अपना सारा सामान छोड़ा। गाड़ी और ड्राइवर जोसेफ को वहीं छोड़कर बस द्वारा काठमांडू चल पड़े। सरकारी बस द्वारा सफ़र सुरक्षित था क्योंकि नेपाल पुलिस बार बार बस में बैठे यात्रियों तथा नए सवार नेपाली लोगों की जांच कर रही थी। रात में हम गौशाला नामक धर्मशाला में रुके। सुबह पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए। मंदिर का प्रांगण बहुत ही विशाल है, चारों तरफ से द्वार खुलते हैं। पूरी परिक्रमा के साथ पूरे मंदिर में अन्य छोटे छोटे मंदिर बने हैं, उन सब के दर्शन किए। उस दिन वहाँ कोई विशेष उत्सव भी मनाया जा रहा था। रुक रुक कर नेपालू बंधु शंभो का उच्च स्वर में जयकार लगाते और अपनी भाषा में भजन कीर्तन कर ईश्वर के प्रति अपने प्रेम का इजहार करते। ऐसी मान्यता है कि पशुपतिनाथ जी का आधा हिस्सा केदारनाथ जी में स्थित है और आधा नेपाल में। पशुपति जी के ऐसे बढ़िया दर्शन करके हम अपने को धन्य मान रहे थे। दर्शनों के बाद बाजार गए। कुछ जलपान के बाद थोड़ी बहुत खरीदारी की और कुछ मालाएं तथा कुछ मोती इत्यादि खरीदे और जल्दी से बस अड्डे पहुंचे और सोनाली जाने वाली बस ले ली। रात 7 बजे सोनाली बॉर्डर पर पहुंचे। खाना खाकर अपने गेस्ट हाउस पहुंचे। 11/4/2004 अगले दिन सुबह 5:30 पर दिल्ली के लिए रवाना हुए। जोसेफ ने बहुत ही अच्छी गाड़ी चलाई। फिर भी दिल्ली बहुत दूर थी, इसलिए हमने बरेली में रात्रि विश्राम किया और फिर 12/4/2004 को सुबह 5 बजे दिल्ली के लिए निकल पड़े और सुबह 10:30 बजे अपने अपने घर पहुंच गए। गदगद वाणी से
पुलकित मन से ईश्वर को शीश झुकाकर लाखों प्रणाम किए। यह यात्रा बेहद रोचक एवं अविस्मरणीय यात्राओं में से एक है। ईश्वर से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसी कृपा हम पर बनाए रखें। यात्री जो इस यात्रा संस्मरण को पढ़ेंगे, ईश्वर उनको भी इस यात्रा के पुण्य का लाभ प्रदान करे। धन्यवाद।